हेलो गाइस, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी तक हमने थ्योरी जो है वो सारी कर रखी थी हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन है वो आती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या आती है हमारी? हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, पहले आपको मैं रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फिर आपको रिएक्शन दिखाऊंगा और फिर उस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन के ऊपर। इस हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इन दिस रिएक्शन वी फॉर्म हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन। ठीक है, मेरे पास कोई एल्काइल चेन है। ठीक है, कोई भी एल्काइल चेन है। अब इस एल्काइल चेन से मैं फॉर्म कर दूंगा हेलो अल्केन। कौन सी रिएक्शन से? हैलोजिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of sunlight। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? सनलाइट, धूप की प्रेजेंस में। ठीक है, और दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है ये रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल क्या चीज है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे मैकेनिज्म जब समझेंगे। ठीक है, अभी आप पहले इतना नोट करिए, उसके बाद आपको रिएक्शन बताता हूं। ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म नोट करिए इसको। तो चलिए बात करते हैं हम मैकेनिज्म के बारे में, माफ करिए रिएक्शन के बारे में। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन देखिए, मैंने सबसे छोटी एल्काइल चेन ली, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन की रिएक्शन मैंने करा दी क्लोरीन गैस से। किससे करा दी? क्लोरीन गैस से, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। ये क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन लेके भागेगा और फॉर्म कर देगा HCl। एक तो HCl बाहर निकल गया और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा CH3 के साथ जाके। तो क्या बना दिया इसने? CH3Cl बना दिया। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन आगे मूव करेगी। क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां भी क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके जाएगा तो माइनस हो गया HCl, और एक दूसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा उस हाइड्रोजन की जगह, तो बन जाएगा CH2Cl2। ठीक है, फिर देखिए ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि यहां पे अभी भी हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन दोबारा आगे मूव करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड सनलाइट,
तो एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो रिमूवल ऑफ HCl हो गया, और उस हाइड्रोजन की जगह दूसरा क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, तो टोटल क्लोरीन होगा 3 और बन गया CHCl3, और ये बन गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया मेरे पास? क्लोरोफॉर्म। अब ये रिएक्शन यहां भी नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये रिएक्शन आगे मूव करेगी सनलाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो एक क्लोरीन दोबारा हाइड्रोजन लेके जाएगी, तो रिमूवल ऑफ HCl हो गया, और उस H की जगह जुड़ जाएगा दोबारा से क्लोरीन और बना दिया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोबारा समझिए एक बार, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन लेके HCl बना दिया, उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? हैलोजन आ गया। फिर दोबारा से यहां पे क्या होगा भाई? सेम रिएक्शन चलेगी, यहां से H बाहर निकला HCl, और यहां पे एक और क्लोरीन आके जुड़ गया, दोबारा से CHCl3, और एक H बचा था उसको भी क्लोरीन लेके चला गया और बना दिया CCl4, और ये है हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको नोट करिए, उसके बाद इसका चेक करते हैं मैकेनिज्म। नोट करिए, तो चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब देखिए मैकेनिज्म शो करता है कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उससे पहले पता होना चाहिए फ्री रेडिकल क्या होता है ना? तो पहले फ्री रेडिकल समझाते हैं। देखिए क्लोरीन था, Cl ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। जैसे यहां पे क्या आई? सनलाइट। जैसे ही क्या आई? सनलाइट, तो ये क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसको बोलते हैं, अच्छा इसके कारण बॉन्ड टूटा, और इस तरीके के क्लीवेज को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या भैया दोबारा समझाइए? क्लोरीन ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। सनलाइट के प्रेजेंस में इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, और इनके बीच का बॉन्ड भी टूट गया। इस तरीके के बॉन्ड डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? जब दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड तोड़ देते हैं, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण बॉन्ड टूटा है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या हुआ? ये जो क्लोरीन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, और इस वाले क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, और इनको ही बोला जाता है फ्री रेडिकल। इनको ही क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोला जाता है। और इस तरीके का मैकेनिज्म शो करती है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर मैकेनिज्म को बात करेंगे। तो देखिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो उसके मैकेनिज्म को हमने 3 स्टेप में बांटा है। ठीक है, एक है इनिशिएशन स्टेप, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी। एक है प्रोपगेशन स्टेप, यानी कि स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन चलेगी कैसे। और एक है टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन खत्म कैसे होगी। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो धीरे धीरे हम इन तीनों पार्टों को ही समझते हैं। ठीक है,
तो चलिए पहले बात करते हैं हम इनिशिएशन स्टेप के ऊपर। अच्छा, इनिशियल स्टेप क्या होगा? फ्री रेडिकल का बनना। इनिशियल स्टेप क्या है? फ्री रेडिकल का बनना। इनिशिएशन स्टेप। देखिए CH4 था, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे चेक करिए, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो यहां पे क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। और ऐसे ही इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन से क्या बना रखा है? कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां भी क्या होगी? होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसके कारण दो Cl के फ्री रेडिकल बनेंगे, एक CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा और एक H का फ्री रेडिकल बनेगा। इससे क्या हुआ? हमारा HCl तो बाहर निकल गया, H का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल मिला और HCl बाहर निकल गया। और साथ में क्या रह गया मेरे पास? CH3 का एक फ्री रेडिकल। क्या रह गया? CH3 का एक फ्री रेडिकल। बात समझ आई? अब देखिए, ये CH3 का फ्री रेडिकल है, साथ में यहां पे क्लोरीन है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहां पे कार्बन क्या बनेगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल, और यहां पे मिथाइल का फ्री रेडिकल, और यहां पे बन जाएगा CH3Cl, और साथ में एक रह गया फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है। क्या हुआ? देखिए, यहां से HCl बाहर निकला और एक फ्री रेडिकल बच गया, किसका? CH3 का। तो CH3 का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलाकर के क्या बनाएगा? CH3Cl, और एक फ्री रेडिकल किसका रह गया मेरे पास? क्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चेक करिए। इसके बाद इस रिएक्शन को, अब ये CH3Cl है, यहां भी क्या होगी? होमोलिटिक क्लीवेज। और यहां से क्या होगा? CH2Cl का क्या बन गया? एक फ्री रेडिकल, और साथ में यहां पे H का फ्री रेडिकल, और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे और यहां से क्या फॉर्म करेंगे? HCl, ठीक है। यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा? HCl फॉर्म होगा। CH2Cl का फ्री रेडिकल दोबारा क्लोरीन के एटम से क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? CH2Cl2, और साथ में क्लोरीन का एक और फ्री रेडिकल। क्या बात समझ आ रही है यहां पे? ठीक है। अब मेरे पास CH2Cl2 बन गया है, यहां पे अभी भी हाइड्रोजन है, तो अभी भी होमोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल है। तो यहां पे हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी? दोबारा होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहां पे CHCl2 का एक फ्री रेडिकल बन गया और साथ में H का एक फ्री रेडिकल बन गया। क्लोरीन आएगा, होमोलिटिक क्लीवेज दिखाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? HCl फॉर्म कर देगा, ठीक है। क्या बात समझ आई यहां पे? अब ये जो फ्री रेडिकल बचा है किसका? CHCl2 का। अब ये दोबारा क्लोरीन के फ्री रेडिकल से फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा ये देखिए। क्या है? ये CHCl2 का जो फ्री रेडिकल बचा है मेरे पास,
ये दोबारा क्लोरीन के फ्री रेडिकल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा यहां पे CHCl3 और साथ में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। ठीक है, अब लास्टली इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो CHCl3 बचा है, इसके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगी और CCl3 का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। CCl3 का एक फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, और यहां पे H का एक फ्री रेडिकल बन गया। क्लोरीन आएंगे दोबारा से, होमोलिटिक क्लीवेज दिखाएंगे और HCl बना देंगे। क्या बच गया मेरे पास, CCl3 का एक फ्री रेडिकल। वो दोबारा से क्लोरीन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और बना देगा CCl4 और साथ में क्लोरीन का एक और फ्री रेडिकल। और ये है हमारी हैलोजेनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। यानी कि आपको सिंपल पहला स्टेप समझना है। पहला स्टेप समझ गए तो रिएक्शन सारी जो सिमिलर ही है ना। पहला स्टेप जो है, जब CH4 से CH3Cl बनता है, आपको वो स्टेप समझ आना चाहिए। उसके बाद तो सारी रिएक्शन सिमिलर है, हर जगह पे देखिए सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पर दिक्कत क्या है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच गया मेरे पास, यानी कि रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच गया है, अब मुझे रिएक्शन को खत्म करना है। तो यहां पे आएगा टर्मिनेशन स्टेप। ये चल रहा था, ये प्रोपोगेशन स्टेप था, अब आएगा टर्मिनेशन स्टेप। कर दो अब। ठीक है, अच्छा पीछे अगर जो मैकेनिज्म था, अगर आप नहीं लिख पाए तो एक बार पीछे रिवाइंड करके आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है काफी। हाँ, तो देखिए लास्टली आता है टर्मिनेशन स्टेप। देखिए इसमें क्या होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल किसी दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बनाएगा और Cl2 फॉर्म कर जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। एक तो रिएक्शन यहां पे रुक सकती है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना के क्लोरीन गैस की तरह हवा में उड़ जाए। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बनाए और CH3Cl बना दे। ठीक है, और एक चीज और क्या है, जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा क्लोरीन का ही फ्री रेडिकल बचा हो सकता है दो CH3 के भी फ्री रेडिकल बचे हो हमारे पास और यहां पे फॉर्म हो जाएगा इथेन। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर इथेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ऐसे होती है। ठीक है, समझ आ गया। ये थी हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, साथ ही एक दो और रिएक्शन जो कि इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, और ऐसे ही और सारे भी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो अल्केन्स के, फिर आएंगे हेलो अरीज के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।